जय हिंद दोस्तों। आज मेरा बाल विकास का टॉपिक है साइंटिस्ट कोहलर के बारे में। सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि कोहलर कौन थे, कोहलर कहाँ के निवासी थे, कोहलर ने कौन कौन सा सिद्धांत दिया और कोहलर ने किस चीज़ पर प्रयोग कर दिखाया और कोहलर का शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है, इन्होंने कौन कौन सी विशेषताएं बताई और अन्य साइंटिस्टों की अपेक्षा इन्होंने अपना क्या प्रभाव बताया, इन सभी के बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूँ। सर्वप्रथम जानेंगे कि कोहलर कौन थे। कोहलर एक जर्मन वैज्ञानिक साइंटिस्ट हैं जो जर्मनी के हैं। इन्होंने इनसाइड थ्योरी दिया है जिसे सूक्ष्म विधि, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और ये जो जर्मनी के साइंटिस्ट कोहलर हैं, इन्होंने गेस्टाल्टवाद यानी यह एक जर्मन शब्द है, यानी इसका जो गेस्टाल्टवाद का जो अर्थ होता है पूर्ण आकृति या संपूर्णाकार होता है। इसके प्रतिपादक जो है गेस्टाल्टवाद के वो हैं वर्दीमर। गेस्टाल्टवाद के प्रयोगकर्ता जो थे वो हैं कोहलर, लेकिन कोहलर ने अपना कुछ विशेषताएं बताया और इन्होंने सिद्धांत बताया कि कौन कौन से सिद्धांत हमारे हैं। तो जो कोहलर थे जर्मन के साइंटिस्ट हैं ये, ठीक है ना। और इन्होंने जैसे संपूर्णवाद सिद्धांत बताया, संपूर्णवाद सिद्धांत इन्होंने क्या बताया, संपूर्णवाद सिद्धांत बताया। 3 सिद्धांत इन्होंने बताया। ये बताया समग्रवाद का सिद्धांत, समग्रवाद का सिद्धांत, और एक बताया इन्होंने अवयवीवाद का सिद्धांत। अवयवीवाद का सिद्धांत, ठीक है ना। तो इन्होंने इन सिद्धांतों के माध्यम से इन्होंने बताया कि समस्या का दिखाई देना या होना ही आपका संपूर्णवाद सिद्धांत कहलाता है। जिस प्रकार से जैसे आप 80 पेन का मूल्य क्या है, जब तक आप 80 पेनों का मूल्य कब तक नहीं जान सकते हैं, जब तक आप एक पेन का मूल्य नहीं जान पाएंगे तब तक आप 80 पेनों का मूल्य को नहीं जान सकते हैं। यह इन्होंने कोहलर ने इस चीज के बारे में बताया। कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी बंदर पर अपना प्रयोग किया। जो सुल्तान नामक चिंपैंजी बंदर था उन्हीं पर इन्होंने अपना प्रयोग किया, अपना एक्सपीरियंस किया। इन्होंने बताया कुल चिंपैंजी के 6 स्तरों को बताया इन्होंने। उसमें से एक है समस्या, एक है अंतर्दृष्टि, एक है सूझ, और एक है आपका समाधान, एक है आपका विचार और एक है आपका स्वीकार। तो जो चिंपैंजी नामक जो एक बंदर था, कोहलर के कुल 6 चिंपैंजी पर प्रयोग किए। कोहलर ने चिंपैंजी बंदर पर कितना प्रयोग किया उन्होंने? 6 प्रयोग किया। वो 6 प्रयोग कौन कौन से हैं? समस्या, व्यक्ति के पास समस्या आती है। इसके बाद अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि के बाद होता है सूझ, फिर इसके बाद उसको सूझ आती है। सूझ के बाद समाधान उसका सोचता है वो। समाधान के बाद उसमें विचार और स्वीकार आता है। विचार, इसके बाद स्वीकार उसके पास आता है। इसमें इन्होंने चिंपैंजी बंदर को पहले देखा कि किसी भी व्यक्ति के पास पहले समस्या आती है, समस्या का वो अंतर्दृष्टि यानी अंदर ही अंदर वो सोचता है कुछ। इसके बाद उसको कुछ सूझ आती है कि हमें ऐसा करना चाहिए। इसके बाद वो समाधान को खोजता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करने से हमें ऐसा प्राप्त होगा। इसके पास वह क्या करता है, वह विचार
इसके पास वो क्या करता है, विचार उसके अंतर्गत आती है कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो इनकी जो सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं, सीखने की प्रक्रिया संज्ञानात्मक होती है और सीखने की प्रक्रिया धीरे धीरे न होकर अचानक आती है और सीखने की प्रक्रिया अचानक आती है, सूझ भी अचानक आती है। सूझ के लिए समस्या का होना अति आवश्यक है। जब तक किसी व्यक्ति के पास या किसी जानवर के पास जब तक समस्या नहीं आएगी, जब तक वह नहीं सोचता है, व्यक्ति भी के अंदर समस्या जब तक उसे सामने नहीं आती है, जब तक व्यक्ति बहुत अधिक सोचे समझने की क्षमता नहीं होती है, व्यक्ति के पास समस्या भी आना बहुत जरूरी है। समस्या आएगा तभी वह उसके निराकरण के लिए विभिन्न प्रकार की चीज़ों को सोचेगा कि हम ऐसा करें तो ऐसा हो सकता है, ऐसा करें तो ऐसा हो सकता है। इसी प्रकार से यह शिक्षा में महत्व इन्होंने बताया कि सूझ के द्वारा बालक समस्या का हल कर सकता है। बिल्कुल सोचकर समझकर प्रयत्न करके बार बार वो जरूर समस्या का हल कर सकता है। कल्पना करना, तुलना करना, तर्क करना, यह सब इसके महत्व में आता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे चिंपैंजी बंदर पर इन्होंने कैसे प्रयोग किया। चिंपैंजी बंदर ने अपने सूझ के द्वारा, अपने विचार के द्वारा, अपने अंतर्दृष्टि के द्वारा कैसे प्रयोग किया, इस पर हम बात करते हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे बाक समस्या। चिंपैंजी बंदर का जो है बाक समस्या है कि देखिए इसमें एक एग्जाम्पल है, ऊपर बहुत सारे केले रखे गए, एक रूम था, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक ये बहुत बड़ा क्या है, रूम है, ठीक है ना। इसमें बहुत से क्या रखा गया, यहां पर मान लीजिए केले, बहुत से मान लीजिए क्या हुआ, केले रख दिया गया, ठीक है ना। बहुत से क्या रख दिया गया, यहां पर केले रख दिया गया। इन केलों को क्या कर दिया गया, छत पर ऐसे टांग दिया गया, ठीक है ना। ये मान लीजिए छत है, यहां पर केलों को मान लीजिए क्या कर दिया गया, टांग दिया गया। चिंपैंजी नामक बंदर यहां पर क्या है, नीचे फर्श पे है। बंदर जो चिंपैंजी है बहुत अधिक भूखा हुआ है, लेकिन छत पर केलों को टांग दिया गया है। अब बंदर जो चिंपैंजी नामक बंदर है वो मन ही मन बार बार वो सोच रहा है कि हम कैसे उस केलों को खाएं जिससे मेरी भूख जो है वो खत्म हो जाए। तो अब बार बार जंप करता है या बहुत बार बार प्रयास करता है, लेकिन थक जाता है, थक कर वो हार जाता है, फिर बैठता है। बैठकर वह मन ही मन चिंतन करता है। तो क्या थी, जो उस रूम में बहुत सी सारी छोटी छोटी जो पेटियां रखी गई थी, तो क्या करता है वह बहुत अधिक सोचने समझने के बाद चिंपैंजी के अंदर विचार आता है, उन पेटियों को क्या करता है, क्रम बाई क्रम से क्रम बाई क्रम से क्रम बाई क्रम से रखकर लास्ट में वह केलों को खा लेता है। तो आसानी से बंदर को केला दे दिया गया होता तो इतना क्या वो सोच पाता। तो ये चिंपैंजी नामक बंदर को कोहलर ने इस प्रकार से प्रयोग कर बताया कि नहीं, व्यक्ति के अंतर्गत अंतर्दृष्टि, सूझ, विचार के द्वारा वह कितना भी समस्या में फंसा हो व्यक्ति, वह उसको सॉल्व कर सकता है। उसी प्रकार से छड़ी के प्रयोग के द्वारा भी, छड़ी के प्रयोग के द्वारा भी कोहलर ने चिंपैंजी बंदर को एक पिंजरे में क्या कर दिया गया, एक पिंजरे में चिंपैंजी बंदर को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, ठीक है ना, बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद केले को ऊपर में लटका दिया गया। यहां पर बहुत सी छड़ियां रखी हुई थी जिसको डंडे बोलते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से बाघ की समस्या से, इसी प्रकार से छड़ी की का प्रयोग बार बार ट्राई करता रहा, लेकिन थक गया। फिर लास्ट में उन्होंने सोचा कि नहीं, इन छड़ियों को जोड़ जोड़ के केले को प्राप्त कर लिया, ठीक है ना। तो जो आपके कोहलर हैं, अंतर्दृष्टि गेस्टाल्ट वाद के सिद्धांत को इन्होंने प्रतिपादन किया है। और जैसे थार्डाइक जो है वह बिल्ली पे प्रयोग करके बताए हैं, कोहलर ने चिंपैंजी नामक बंदर पर अपना प्रयोग कर बताया, पॉलाव जो थे वो कुत्ते पर अपना प्रयोग कर बताए हैं, और जो स्किनर महोदय ने चूहे पर प्रयोग कर बताया है।
तो हमको मेन पॉइंट ऑफ दृष्टि से देखना होगा कोहलर की हो। तो कोहलर ने इनसाइड थ्योरी, ठीक है ना, और सूक्ष्म विधि, अंतःदृष्टि का सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, इन्होंने कोहलर ने दिया है। इसके प्रतिपादक यही है। और गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक कौन है? वर्दीमर। लेकिन गेस्टाल्टवाद को दिया कौन है? कोहलर ने दिया है। तो इस प्रकार से हम कोहलर जो एक जर्मन के साइंटिस्ट थे, इनके बारे में आपको इनके अनुभव को बताया। इन्होंने अपने साइंटिस्टों को अपना अनुभव बताया कि नहीं, व्यक्ति कितना भी उस समस्या में पड़ा हो, लेकिन उसके पास बहुत अधिक सोचने समझने के बाद वो लास्ट में जरूर उसको ग्रहण कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।